सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। 19वां अध्याय उद्धव गीता के अंदर आता है, जिसका नाम है परफेक्शन ऑफ नॉलेज, परम ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान के पूर्ण होने पर केंद्रित है। और गीता के बाद अन्य प्रवचनों में आता है जो ज्ञान और मोक्ष के अंतिम चरणों की व्याख्या करता है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हमारी आत्मा शाश्वत है, हमारी आत्मा अमर है, कोई भी वस्तु इसे गला नहीं सकती, न इसे जला सकती, न ये कभी नष्ट होती। हमारा शरीर जो है वो नश्वर है और हमारी आत्मा शरीर को इस प्रकार से बदल लेती है जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। और हम एक अज्ञानता के जाल में फंसे रहते हैं। हम अज्ञानता के जाल में फंस करके अपने कर्म करते रहते हैं और कर्मों के अनुसार ही हमें बार बार अनेक जीवों के रूप में पैदा होना पड़ता है। जब मनुष्य को उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जब वो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, भक्ति मार्ग को अपनाता है, उसे ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से भौतिक सुख और दुख से परे उस परमात्मा की अनुभूति होती है। तो उस परमात्मा में ही सारा ध्यान लगा करके 24 घंटे वो उस परमात्मा में लीन रहता है और चारों तरफ उसे एक प्रकाश के रूप में, यानी कहने का मतलब इस पृथ्वी के कण कण में परमात्मा ही दिखाई देता है। उसे वास्तविक सुख, भौतिक सुख और इंद्रिय सुख दुख अच्छा नहीं लगता। वो इन सब को त्याग करके बुद्धिमान बन जाता है, ज्ञानी पुरुष बन जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और उसका पुनर्जन्म यानी जन्म मरण के चक्रव्यूह से पीछा छूट जाता है। तो मनुष्य जो है जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर के उस परम धाम परमात्मा के लोक में पहुंच जाता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपना धाम बताया है। और भगवान कबीर साहिब ने उसको सतपुरुष महाराज का धाम बताया है। कहने का मतलब सभी धर्म अलग अलग भले ही हो, एक नदियों की तरह से हैं जो एक समुद्र के अंदर मिलते हैं। सभी को पहुंचने का एक ही परमात्मा है और वो है सतपुरुष महाराज या परम परमात्मा, जिसकी सभी पूजा करते हैं और सभी जीव उसी के बनाए हुए हैं। और अंत में मोक्ष प्राप्ति करने के बाद उसी के लोक को, उसी के धाम को पहुंच जाते हैं। हमें परमात्मा की पूजा ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से करनी चाहिए, क्योंकि उसी ने ही संसार का निर्माण किया है, वही इस संसार का पालन करता है और वही इस संसार का संहार करता है। यह अध्याय ज्ञान, वैराग्य और परमेश्वर की निर्भय भक्ति पर जोर देता है, आत्मा की सच्ची प्रकृति और परम सुख के बारे में बताता है। परम सुख भौतिक सुख नहीं है। भौतिक वस्तुओं का सुख तो अस्थायी है, कुछ समय के लिए होता है। परम सुख तो उस परमात्मा की भक्ति में है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल करके ज्ञान पैदा होता है और परमात्मा के द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त होता है। और आवागमन से, पुनर्जन्म से व्यक्ति मुक्त होकर के अपने उस परमात्मा के धाम में पहुंच जाता है। वहां जीवन और मृत्यु नहीं है, वहां केवल जीवन ही जीवन है, मृत्यु नहीं है। और व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। ओम नमः भगवते श्री वासुदेवाय नमः।